नमस्कार साथियों, मैं विवेक उपाध्याय एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल विवेक शक्ति में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो हम लोग जो है त्रिकोणमिति के सफ़र में अभी तक जितना भी पढ़ चुके हैं, जैसे मैंने बताया था शुरुआत में ही कि हम लोग पढ़े थे सबसे पहले न्यून कोण, अधिक कोण, उसके बाद समकोण, फिर समकोण त्रिभुज, उसके बाद हम लोग त्रिकोणमिति अनुपात पढ़े। त्रिकोणमिति अनुपात में अगर कोई एक त्रिकोणमिति अनुपात दिया रहे तो हम लोग शेष त्रिकोणमिति अनुपात निकाल सकते हैं। उसके बाद हम लोग जो है पढ़े थे त्रिकोणमितीय सर्वसमीका, फिर कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, फिर हम लोग चतुर्थांश में देखे थे कि किस चतुर्थांश में कौन सा कोण जो है वो धनात्मक होता है। और उसके बाद हम लोग कुछ फार्मूलाज उसी पर आधारित पढ़े थे, जैसे साइन 90 माइनस थीटा वाला, 90 प्लस थीटा वाला, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, और 360 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा। इतना तो हम लोग सूत्र पढ़ चुके। इसके अलावा हम लोग और सूत्र क्या पढ़े हैं, साइन ए प्लस बी का मान, कास ए प्लस बी का मान, टेन ए प्लस बी का मान, उसके बाद साइन 2 थीटा का मान, कास 2 थीटा का मान। इतना हम लोग जो है अभी तक देख चुके हैं। अब जो है हम लोग क्या करेंगे कि जितना भी हम लोग पढ़ चुके हैं इन्हीं सूत्रों की सहायता से हम लोग अब आगे के त्रिकोणमितीय सवालों को जो है हल करने की कोशिश करेंगे। तो आइए जो है उसी कड़ी में जो है आज का पहला सवाल हम लोग सॉल्व करते हैं। सवाल है, यदि tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हमको निकालना है सेक थीटा प्लस tan क्यूब थीटा प्लस कोसेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। अब देखिए इसको किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। tan स्क्वायर थीटा का मान ये दिया गया है और हमको निकालना है इसका मान। तो एक तरीका तो ये है, जो सबसे पहला तरीका है कि यहाँ से अगर tan थीटा का मान निकाल लिया जाए तो हम जो है tan थीटा की सहायता से शेष त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान निकाल सकते हैं। यानी tan थीटा की सहायता से हम लोग सेक थीटा, tan थीटा और कोसेक थीटा का मान निकाल सकते हैं। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पे जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात दिए गए हैं, चाहे सेक थीटा हो, कोसेक थीटा हो, tan तो अपने अपने में है, सबको tan में परिवर्तित कर दिया जाए क्योंकि tan में मान दिया गया है। तो आइए हम लोग जो है दोनों तरीके से देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ से tan थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी, √1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से जब हम लोग स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे करड़ी लग जाएगी। अब देखिए हम लोग अगर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन करते हैं तो हम लोग अगर हम इस एंगल की बात करें, इसको हम लोग थीटा अगर मान लें, तो tan थीटा बराबर हम लोग लाल बटे कक्का से पढ़े हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इतना हम लोग पढ़े हैं वो रिवीजन हो जाए। tan थीटा का मान हम लोग यहाँ से लंब बटे आधार होता है, तो लंब बटे आधार यानी कि अगर यहाँ पे कुछ नहीं दिया है तो बटे 1 मान नहीं सकते हैं, क्योंकि 1 से भाग लगाएंगे तो वही मिलेगा हमको। लंब यानी कि √1 माइनस एक्स स्क्वायर, आधार हमारा ये हो गया। अब देखिए अब हम लोग त्रिभुज ABC में जो है पाइथागोरस अगर प्रमेय लगाएं तो यहाँ से क्या मिलेगा हमको, AC स्क्वायर ये बराबर होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यही तो पाइथागोरस प्रमेय है। अब देखिए AC हमको निकालना है, AB का मान दिया गया है √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, BC का मान 1 है ही। इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा, अगर हम लोग इसका होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से करड़ी हट जाएगी, वो यानी कि ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये यहाँ से +1 होगा, यानी कि इसका मान क्या आएगा 2 माइनस एक्स स्क्वायर। इसलिए AC बराबर क्या होगा, AC बराबर √2 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। यानी कि AC का मान हमको क्या मिला, √2 माइनस एक्स स्क्वायर ना। अब हम लोग बाकी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ से सेक थीटा का मान क्या होगा, देखिए सेक थीटा का मान क्या होगा, सेक थीटा बराबर क्या होता है, देखिए यहाँ से देखिए कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, कास का उल्टा सेक होता है यानी कि कर्ण बटे आधार। कर्ण हमारा यहाँ पे कितना है, यानी कि AC बाई BC। AC हमारा कितना है, √2 माइनस
एक्स स्क्वायर ना, ये हो गया। और यहाँ से कोशेक थीटा का मान कितना होगा, कोशेक थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ से देखिए लंब बटे कर्ण साइन होता है, साइन का उल्टा कोशेक होता है, यानी कर्ण बटे लंब। कर्ण कितना है √2 माइनस एक्स स्क्वायर बटे लंब है √1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही तो। अब ये मान यहाँ पे रख दिया जाए तो रखिए, यानी कि √2 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इक्वेशन 1 मान इसी में रख रहे हैं, प्लस tan क्यूब थीटा। tan थीटा का मान ये है, यानी कि इसी का हम लोग 3 बार गुणा कर देंगे, √1 माइनस एक्स स्क्वायर का 3 बार गुणा tan क्यूब थीटा है, इंटू कोशेक थीटा। कोशेक थीटा का मान हम लोग ये निकाले हैं, क्या निकाला है, √2 माइनस एक्स स्क्वायर अपान √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से देखिए, ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पे करड़ी में वही राशि है, यहाँ पे भी करड़ी में वही राशि है, तो यहाँ से एक घात कैंसिल हो जाएगी, 2 घात बचेगा यहाँ पे, यानी कि ये बराबर हो जाएगा, ये अलग है √2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से 1 घात जब कैंसिल होगी तो यहाँ पे क्या होगा, √1 माइनस एक्स स्क्वायर इसका होल स्क्वायर इंटू √2 माइनस एक्स स्क्वायर ना। अब देखिए ये 2 पद हैं, एक पद ये है, एक पद पूरा ये है, ये तो कैंसिल हो गया 1 घात से। यहाँ से अगर हम इसको कॉमन कर लें, √2 माइनस एक्स स्क्वायर को अगर हम लोग कॉमन कर लें तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, यहाँ से 1 मिलेगा, और यहाँ से देखिए ये तो कॉमन हो चुका है, यहाँ पे इसका वर्ग है, या तो यानी कि यहाँ से ये करड़ी जो है हट जाए, क्योंकि इसका जब 2 अगर हम किसी भी करड़ी गत राशि का अगर हम लोग 2 बार गुणा कर दें तो हमको वही राशि फिर से मिल जाती है, यानी कि यहाँ पे क्या मिलेगा, +1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही तो मिलेगा। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, ये होगा √2 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2 माइनस एक्स स्क्वायर, यही हमारा आंसर होगा। या इसको और सरल करना चाहें तो इसको क्या लिखा जा सकता है, 2 माइनस एक्स स्क्वायर की घात 1/2, करड़ी को ऐसे भी लिखा जा सकता है, और ये 2 माइनस एक्स स्क्वायर है ही। आधार समान है और घातें जो है घातें अलग अलग हैं, तो हम लोग क्या पढ़े हैं कि अगर आधार समान है a घाते m गुणे a घाते n, ये बराबर क्या होता है, a घाते m प्लस n, यानी कि ये इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है 2 माइनस एक्स स्क्वायर की घात 1/2 + 1, और जब इसको सरल करेंगे तो 2 1 के 2, 2 1 3/2, यानी कि जो हमारा आंसर होगा 2 माइनस एक्स स्क्वायर की घात 3/2, यही हमारा जो है आंसर है, इस प्रश्न का यही हल है। एक तरीका तो ये था, और मैं अभी दूसरा तरीका बता रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लेना चाहें तो ले सकते हैं। क्वेश्चन को मैं लिखा रहने देता हूँ, बहुत ही आसान तरीका था, बशर्ते कैलकुलेशन जो है आपका तेज होना चाहिए। अब आइए हम लोग जो है दूसरे इस सवाल को हल करने के दूसरे तरीके पर बात करते हैं। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि यहाँ से देखिए, हम लोग क्या पढ़े हैं अभी तक, सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को जो है हम लोग एक दूसरे में बदलना सीखे हैं ना। जैसे अगर मैं कहूँ कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को साइन में व्यक्त कीजिए, तो ये सवाल जो है हम लोग ऐसा जो है हम लोग पिछली कक्षाओं में कर चुके हैं या पिछली क्लासेस में। जैसे अब यहाँ पे देखिए tan थीटा है, सबको अगर tan थीटा बनाना हो तो यहाँ से देखिए इस फार्मूले से क्या लिखा जा सकता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये बराबर 1 के होता है। तो यहाँ से सेक थीटा के स्थान पे क्या लिखा जा सकता है, सेक थीटा बराबर लिखा जा सकता है √1 + tan स्क्वायर थीटा, ये लिखा जा सकता है, ये हो गया। और कोसेक थीटा का मान जो हमको tan के पदों में बताना है, तो हम लोग क्या पढ़े हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा, ये बराबर 1 के होता है। तो यहाँ से जो है कोसेक थीटा का मान कितना होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा का मान होगा 1 + काट स्क्वायर थीटा ना। और हम लोग पढ़े हैं कि काट जो है tan का उल्टा होता है,
तो इसको लिखा जा सकता है 1 + 1/tan² थीटा। अब इसका अगर हम लोग एलसीएम लेके इसको सॉल्व करें तो ये इसको लिखा जा सकता है, फिर इसमें गुणा होगा, इसको जोड़ देंगे, यानी कि tan² थीटा + 1/tan² थीटा। ये किसका मान है? कोसेक स्क्वायर थीटा का। तो यहाँ से कोसेक थीटा का मान कितना होगा? ये बराबर हो जाएगा, यहाँ से देखिए इसको लिखा जा सकता है √1 + tan² थीटा / tan थीटा। यही तो इस मान को हम लोग उठा के रख देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो देखिए रखते हैं क्या होता है, देखते हैं। ये हो जाएगा √1 + tan² थीटा + tan³ थीटा। tan³ का मतलब हो गया कि यहाँ से देखिए, यहाँ से tan थीटा का मान कितना निकलेगा? tan थीटा बराबर हो जाएगा 1 - x² √ इसका और इसका होल क्यूब है, तो tan थीटा का मान ये होगा, तो इसका होल क्यूब करना है हमको। अच्छा, इसको ऐसे रहने दीजिए पहले, tan³ थीटा इंटू कोसेक थीटा का मान देखिए ये निकाले हैं हम लोग 1 + tan² थीटा / tan थीटा। अब यहाँ पे देखिए एक tan से इसकी एक घात कैंसिल होगी, यहाँ पे कितना घात? 2 बचेगा। यहाँ से √1 + tan² थीटा कॉमन है, इसको कॉमन कर लीजिए 1 + tan² थीटा। इसको कॉमन करेंगे तो यहाँ पे 1 शेष होगा और यहाँ पे देखिए 1 + tan² थीटा शेष होगा ना। या इसको लिखा जा सकता है, यहाँ पे देखिए इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है 1 + tan² थीटा की घात 1/2 इंटू 1 + tan² थीटा की घात 1। इसको जोड़ेंगे तो इसको लिखा जा सकता है 1 + tan² थीटा की घात 1/2 और 1 को जोड़ेंगे 3/2 हो जाएगा ये। अब देखिए हमको जो है, अगर हम लोग यहाँ से 1 + tan² थीटा का मान निकालना चाहें, दोनों पक्षों में 1 जोड़ देते हैं। अगर इधर जोड़ेंगे तो 1 + tan² थीटा, इधर भी 1 जोड़ना पड़ेगा, तो 1 यानी कि 2 - x² ये मान होगा। यही मान यहाँ पे रख देते हैं, यानी कि क्या हो जाएगा 2 - x² की घात 3/2। यही हमारा आंसर है। आप दोनों उत्तर की जांच कर सकते हैं, पिछले वाले में भी यही आया था, इस वाले में भी यही आया था। वो भी तरीका आसान था, ये भी तरीका आसान था, बशर्ते आप, महत्वपूर्ण ये है कि आप कितना जल्दी जो है फार्मूले को जो है अप्लाई कर सकते हैं। ये हम लोग पिछले क्लास में निकालना इस तरीके से सीखे थे, और वो पहला वाला तरीका बेसिक्स था बिल्कुल, और बाकी सब कैलकुलेशन का है। 2-3 लाइनों में ये इसका जो है आंसर हमको मिल गया। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। हम लोग अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अब जैसे दिया है sin थीटा + कोसेक थीटा, इसका मान जो है 2 दिया गया है। तो पूछा है, पहला है sin पावर 100 थीटा + कोसेक पावर 100 थीटा। इसका मान बताना है, और दूसरा है sin पावर 50 थीटा - cos पावर 50 थीटा। इसका मान हमको बताना है। अब देखिए यहाँ पर क्या किया जा सकता है। इसका मैं जो है, इसको भी हम लोग 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका तो बिल्कुल बेसिक्स है, और दूसरा तरीका है कि हम लोग जो है इस पर थोड़ा चिंतन करें। उससे जो है हम लोग ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर ये थीटा के किस मान के लिए ये जो है समीकरण संतुष्ट होगा, वही मान यहाँ पे रख देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा, मिल जाएगा हमको। तो आइए पहले बेसिक्स से देखते हैं। कोसेक थीटा को क्या लिखा जा सकता है? 1/sin थीटा लिखा जा सकता है, ये बराबर 2 के। अब देखिए यहाँ पर अगर इसको एलसीएम लेके हल किया जाए तो ये sin² थीटा + 1 = sin थीटा, ये बराबर 2 के है ही। तिर्यक हम गुणा करेंगे sin² थीटा + 1, ये बराबर होगा 2 sin थीटा के।
2 sin थीटा को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाते हैं, यानी कि इसको लिखा जा सकता है sin स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस 2 sin थीटा इक्वल टू 0। ये क्या लिखा गया है? sin थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि sin थीटा माइनस 1 बराबर 0, तो sin थीटा बराबर 1। अगर sin थीटा हमारा 1 है तो कोशेक थीटा क्या होगा? कोशेक थीटा देखिए, कोशेक थीटा बराबर होगा कि साइन का उल्टा, यानी कि 1/1, ये भी 1 ही होगा। वैसे भी देख लीजिए, अगर साइन थीटा 1 हम रखेंगे, कोशेक थीटा 1 रखेंगे, जोड़ेंगे 2 मिलेगा। अब हम लोग इस सवाल पर आते हैं। पहले सवाल पे देखिए, कह रहा है कि साइन 100 थीटा लिखा गया है प्लस कॉशेक 100 पावर 100 थीटा लिखा गया है। इसको लिखा जा सकता है साइन थीटा होल पावर 100 प्लस कॉशेक थीटा होल पावर 100, यानी कि 1 की घात 100 प्लस 1 की घात 100। आपको पता ही है कि 1 पे कितनी भी घात लग जाए उसका मान 1 ही होता है, तो इस तरीके से इसका मान 2 आएगा। ये हमारा आंसर है। अब अगला है, यहाँ से देखिए, अगर साइन थीटा 1 है तो हम लोग जानते क्या हैं कि साइन स्क्वायर थीटा, इसको मैं अलग मार्कर से कर देता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा ये बराबर 1 के होता ही है। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 ही है, तो इसका मतलब इसका मान 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यानी कि साइन पावर, इसको लिखा जा सकता है साइन थीटा की पावर 50 माइनस कॉस थीटा इसकी पावर 50। अब देखिए, हम लोग निकाले क्या हैं? साइन थीटा का मान है 1 की घात 50 माइनस 0 की घात 50, ये बराबर जो है 1 ही होगा। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसी तरीके से मैं आपको एक सवाल दे देता हूं, आप जो है आप घर से आप जो है इसका उत्तर जो है सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसी तर्ज पर है साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल्स टू -2, और जो है दिया है तब हमको ज्ञात करना है। सवाल है साइन पावर 50 थीटा प्लस कोसेक पावर 50 थीटा। इसका मान निकालना है, और दूसरा है साइन की पावर 25 थीटा माइनस कास की पावर 25 थीटा। एक इस प्रश्न को आप सॉल्व करेंगे, और अगला प्रश्न मैं दे रहा हूं साइन थीटा प्लस कास अल्फा इक्वल्स टू 2। तो जो है साइन पावर 100 थीटा इंटू कास पावर 50 अल्फा प्लस साइन पावर 50 अल्फा, ये 100 है, इंटू कास पावर 100 थीटा। ये 2 सवालों का उत्तर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और किसी भी तरीके की सहायता के लिए आप जो है इस व्हाट्सएप नंबर पर भी पूछ सकते हैं। और अब इसके आगे जो है हम लोग कल जो है ऊंचाई और दूरी जो कि त्रिकोणमितीय खंड का जो है आखिरी चैप्टर होगा, तो हम लोग कल उस पर बात करेंगे। और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।